न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां 3 साल की मासूम बच्ची खुले बोरवेल में गिर गई। बच्ची का नाम नैन्सी विश्वकर्मा है, जो खेलते समय खुले बोरवेल में जा गिरी। बच्ची के 30 फीट गहराई में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और हालांकि मासूम तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। इसके बाद जैसे ही जानकारी प्रशासन को लगी, कलेक्टर, एसपी समेत दूसरे अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुका है। बिजावर थाना क्षेत्र के ललगुआ पाली के पास यह हादसा पेश आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद की रेस्क्यू ऑपरेशन की। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और बोरवेल में फिलहाल ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। और दूसरी तरफ जो मशीनें हैं, उन्होंने खुदाई भी शुरू कर दी है। एक पैरेलल गड्ढा खोदा जाएगा और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है अभी कि बच्ची करीब 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई है। और हालांकि बेहद सावधानी से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा, ऐसा ना हो कि बच्ची और ज्यादा गहराई में चली जाए। अगर वाकई 30 फीट की गहराई पर फंसी हुई है और इस हद तक खुदाई जल्दी की जा सकती है। पाली गांव में बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को सकुशल निकालने के लिए प्रशासन यहां पर पुरजोर कोशिश कर रहा है और रेस्क्यू अभियान यहां पर लगातार जारी है। यहां पर 3 जेसीबी मशीनें इस मिट्टी की खुदाई के लिए लगाई गई हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो मासूम बच्ची है वो बोरवेल में शाम के वक्त गिरी थी और ऐसा भी बताया जा रहा है कि करीब 30 फुट गहराई में जाकर मासूम बच्ची फंसी हुई है, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी और तत्काल यहाँ पर मौके पर कलेक्टर संदीप जी आर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्ची को अतिशीघ्र यहाँ पर सकुशल निकाला जाए। हमारे बाएं तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी मशीनों से युद्ध स्तर पर खुदाई का जो काम है वो शुरू किया गया है। लगातार यहाँ पर खुदाई की जा रही है और जो अधिकारी हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ वहीं जो मासूम बच्ची बोर में फंसी हुई है उसको यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है और ऑक्सीजन के जरिए वहाँ पर मासूम बच्ची को मॉनिटरिंग करने के लिए अब से कुछ देर बाद यहाँ पर सीसीटीवी के कैमरे पहुँच जाएंगे और उनसे फुटेज के जरिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर बच्ची किस स्थिति में है, मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। और यहाँ पर मासूम बच्ची जो है नैन्सी विश्वकर्मा, उसके परिजन भी यहाँ पर हैं, माता पिता भी यहाँ पर हैं और प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को जो चल रहा है उसके जरिए मासूम बच्ची तक पहुंचा जाए और उसको सकुशल निकाला जाए। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 पाली, छतरपुर। तो नरेंद्र परमार ये जानकारी आपको दे रहे थे। वहां क्या स्थिति है, क्या कैसे प्रिपरेशन या फिर हम कहें कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। प्रशासन मौके पर मौजूद है और खुद ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ नरेंद्र परमार हमारे साथ इस वक्त मौके से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या इस वक्त स्थिति है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या तैयारियां हैं या फिर क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है? क्या प्लानिंग बच्ची को निकालने के लिए प्रशासन ने तैयार की है? नरेंद्र, देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से बोरवेल में मासूम बच्ची के गिरे जाने के बाद जो मामला सामने आया था, उसके बाद तत्काल जिला प्रशासन के आला अधिकारी हरकत में आए थे और स्थानीय प्रशासन तत्काल ही मौके पर पहुंच गया था। और अब से यानी कुछ देर पहले, यानी 5 मिनट पहले यहाँ पर जिला कलेक्टर संदीप जी आर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी मौके पर पहुंच गए हैं और न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर है और पल पल का जो अपडेट है उससे अपने दर्शकों को अवगत कराया जा रहा है। पूरा जो मामला है वो ग्राम पंचायत पाली का है, जहाँ पर खेत में एक बोरवेल था जिसको खुला छोड़ दिया गया था, जिसमें आज मासूम बच्ची जो है वो 3 वर्ष की बताई जा रही है, वो खेलते वक्त गिर गई। यहाँ पर व्यापक स्तर पर इंतजाम जुटाए गए, जो भी उपकरण है उनको भी यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है वहाँ पर भेजा जा रहा है। यहाँ पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 3 जेसीबी मशीनें लगातार मिट्टी की खुदाई कर रही हैं और जो बच्ची बोरवेल में जो मासूम बच्ची फंसी हुई है वो बताया जा रहा है, जो हमारी अधिकारियों से यहाँ पर बात हुई है, जो लगातार इस रेस्क्यू अभियान को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन अधिकारियों का कहना है कि बच्ची जो है वो संभवतः 30 फुट के आसपास में इर्द गिर्द में फंसी हुई है और मूवमेंट भी। अच्छी बात यह है, अभी दर्शकों को ये भी बता सकते हैं कि अच्छी बात यह है कि बच्ची जो है लगातार मूवमेंट कर रही है, यानी बच्ची जो है लगातार मूवमेंट कर रही है और उसको ऑक्सीजन यहाँ पर देना शुरू हो गया है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे होंगे।
ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पाइपलाइन डालकर बोर में एक पाइपलाइन डाली गई है, जिसके जरिए मासूम बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है। बच्ची हरकत भी कर रही है, मूवमेंट कर रही है, और कुल मिलाकर बिल्कुल इस अभियान को बड़े ही युद्ध स्तर पे इस रेस्क्यू को चलाया गया है। जो LNT जो JCB मशीनें हैं वो खुदाई में लगी हुई हैं। ट्रैक्टर जो है जो मिट्टी को लगातार यहाँ पर फेंक रहे हैं। जो इस तहसील के जो अधिकारी हैं, जो भी SDM है, तहसीलदार है, SDOP है, जिले का जो भी पुलिस है, जो हुनरबाज जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह के रेस्क्यू अभियान में अभी तक अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार रेस्क्यू में सफलता पाने को उनको कितना वक्त लगेगा। लेकिन अभी युद्ध स्तर जो अभियान है उसमें, और यहाँ पर जो होमगार्ड की जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू दल है, वो भी यहाँ पर पहुंच गया है और अपनी व्यवस्था, अपने इंतजाम जुटाने में लग गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जुट गया है। आप बता भी रहे हैं कि कई मशीनें लग गई हैं, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। नरेंद्र, बच्ची की ये भी जानकारी आई कि भाई ऑक्सीजन भी दी जा रही है, नीचे तक कैमरा भी पहुंचाया गया है क्या, और एग्जैक्ट गहराई माप ली गई है? रणनीति पूरी तरीके से तय है क्या? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या कोई देसी तरीके भी कोशिश होगी क्या, यानी कि ऊपर से ही बोरवेल से ही सीधे बच्ची को खींचा जा सके, ऐसी कोई प्लानिंग भी हो रही है क्या? भी हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरफ अभी प्रशासन जो है, जो सीधे बोर के जरिए रेस्क्यू करने का जो रिस्क है, वो प्रशासन अभी हाल फिलहाल लेने के मूड में नहीं है। प्रशासन देख रहा है कि किसी भी तरह से मिट्टी को हटाकर, JCB मशीनों के जरिए मिट्टी को हटाकर 30 फीट मिट्टी को खोदा जाए, और मिट्टी को खोदने के बाद वो यदि सुरंग बनाकर बच्ची तक पहुंचते हैं तो फिर बच्ची को सीधा या देसी जुगाड़ के जरिए या देसी कोई तरीके के जरिए सीधे रोड किया जाएगा। 30 फुट 35 फुट बोरवेल मिट्टी की खुदाई की जाएगी, फुट में सुरंग बनाई जाएगी। जो अनुभवी है, जो टीमें यहाँ रेस्क्यू दल पहुंचे हैं, जो यहाँ पर होमगार्ड के जो जवान है वो अनुभवी हैं, कई बार ऐसे रेस्क्यू को अंजाम दे चुके हैं, और काफी मरतबा उनको कुशल जो भी मासूम बच्चे फंसते हैं उनकी हाथ लगी है। इस तरह का कोई देसी तरीका है वो अपनाने के लिए प्रशासन यहाँ पर अभी हाल फिलहाल नहीं विचार कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखा जा रहा है कि कितनी जल्दी, क्योंकि बच्ची जो है अभी मूवमेंट कर रही है, उसको ऑक्सीजन पाइपलाइन के जरिए बोर में दी जा रही है, और बच्ची को कितनी जल्दी सकुशल निकाला जा सकता है, ये मिट्टी की खुदाई का जो कार्य है वो ये स्तर पर चल रहा है। तो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक हैं सचिन शर्मा, जो कलेक्टर हैं संदीप GR, वो लगातार अपने सामने ही इस पूरे रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिला रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मॉनिटर खुद जो प्रशासनिक अमला है, बड़े अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार कर रहे हैं। बने रहिएगा नरेंद्र, लौटूंगा आपके पास, और बच्ची की माँ क्या कुछ कह रही है इस हादसे पर वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर जानकारी लेंगे आपसे। 4 साल कैसे गिर गई, क्या हो गया? मोड़ी जा रही थी, पता नहीं कैसे गिर गई। आप लोग क्या करने आई थी यहाँ पे? बीन रहे थे हम, मटर कटाई करने आई थी? नहीं, बीन रहे थे। अच्छा, किसके खेत में? यही तो खेत है। अच्छा, तो बच्ची खेलते हुए वहाँ बोर में पहुँच गई। हाँ। आपको कब पता चला? ये जो लड़का चिल्ला रहा हो तो अच्छा, रो रही। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं, अब क्या करते, बैठे हैं। आप क्या चाहती हो? निकाले यार बस। तो नरेंद्र परमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जितेंद्र शर्मा न्यूज़ 18 संवाददाता भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है? स्वाभाविक है कि प्रशासन राज्य के स्तर पर भी पूरी जानकारी यहां पर हासिल कर रहा होगा कि क्या कुछ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और दरकार है। जो भी आदेश बड़े अफसरों को या अधिकारियों को लगाने की जरूरत होगी, संभव है कि वो भी आदेश भोपाल से हो जाए। जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो जो बिजावर से विधायक हैं बबलू शुक्ला, उनसे हमारी लगातार बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भी वहाँ के जो कलेक्टर हैं और SP हैं उनसे पूरी बातचीत कर रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं, और साथ ही अपडेट भी ये है कि बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है, जो है रेस्क्यू कार्य शुरू हो चुका है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री तक भी ये सूचना पहुंचा दी गई है कि इस तरह की घटना हो चुकी है, और यहाँ से भी जो मदद की उन्होंने जो टीम है रवाना करने की बात कही है। मगर कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पर जो रेस्क्यू किया
जा रहा है, उसमें जेसीबी मशीनों के जरिए पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसमें रेस्क्यू के लिए पूरी जगह बनाई जा रही है, क्योंकि आसपास खेत की जमीन है, मिट्टी गीली है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए लगातार वो किया जा रहा है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि बच्ची का मूवमेंट अभी बना हुआ है, कैमरे लगा दिए गए, ऑक्सीजन उस तक पहुंचा दिया गया है और उसके परिवार वालों से भी लगातार बात की जा रही है। तो कह सकते हैं कि रात का जरूर समय है, जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही रेस्क्यू आगे बढ़ेगा और उसके बाद सुबह होने तक कहीं ना कहीं कुछ सफलता आगे मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल सुबह होने तक सफलता की उम्मीद है, लेकिन हालांकि कहा जा रहा है कि करीब 30 फीट तक गहराई में बच्ची फंसी हुई है। अगर बच्ची और गहरी ना चली जाए तो फिर आशा की जानी चाहिए जितेंद्र, क्योंकि एक लेवल होता है मिट्टी का और जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तब हार्ड रॉक आती जाती है, फिर हार्ड रॉक के बाद पत्थर भी आ जाता है। यानी कि अगर 30 फीट तक गहराई समय पर खोद ली जाए, बच्ची निकाल, अगर 30 फीट तक बच्ची फंसी रहती है तो फिर कुछ आसानी होगी बच्ची को निकालने में। हम ये मानकर चलें कि हो सकता है सुबह से पहले ही सफलता हासिल हो जाए जितेंद्र। बिल्कुल ऑपरेशन, क्योंकि मशीनें चल रही हैं, वाइब्रेशन के चलते बच्ची नीचे और भी खिसक सकती है, इस बात का भी डर बना हुआ है। मगर सारी चीजों पर एहतियात रखा हुआ है। जो कैमरा लगाया गया है उससे ये पल पल की नजर रखी जा रही है कि बच्ची की दूरी कितनी है और इन सारी चीजों पर जो एक्सपर्ट हैं वो नजर रख रहे हैं कि बच्ची उससे नीचे तो नहीं खिसक जाती। अगर उसके नीचे खिसकती है तो रेस्क्यू और तेज गति से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे खतरा बढ़ सकता है। आगे और गहरा है कितना बोरवेल इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, मगर 30 फीट की गहराई पर बच्ची अभी अटकी हुई है। जी, अभी और जानकारी भी शायद संभव नहीं निकल पाई होगी, आखिर बोर में पानी है या नहीं है, क्या स्थिति है। चूंकि आप ये बता भी रहे हैं मिट्टी भी वहां पर गीली है, तो हो सकता है कि बोर में पानी भी हो। क्या और डिटेल्स आपके पास हैं कि क्या तकनीक या टेक्नोलॉजी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन इस्तेमाल कर रहा है या फिर कर सकता है जितेंद्र? देखिए, हमने वहाँ के जो विधायक हैं उनसे बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिजावर एक ऐसा थोड़ा ग्रामीण इलाका है, 1000 गांव की जो 1000 लोगों की एक आबादी है, मगर वहाँ तक सुविधा पहुंचने में जो समय लगेगा, क्योंकि छतरपुर से भी टीमें रवाना कर दी गई हैं, एसडीआरएफ की टीम रवाना कर दी गई है, एक्सपर्ट की टीम भोपाल से भी रवाना करने की बात कही गई है। मगर सबसे बड़ा जो है संकट अब यही है कि मिट्टी गीली है और वहाँ पर खुदाई बगल में 20 जो फीट है उससे दूर से की जा रही है। बच्ची को सकुशल उसकी आवाज सुनाई दे रही है, कैमरे पे उसका मूवमेंट नजर आ रहा है। 3 साल की मासूम है, वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रही है। इन सारी चीजों पर नजर रखा जा रहा है कि आखिरकार उसे ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे और जल्दी से जल्दी खुदाई हो जाए, क्योंकि उस बच्ची का ध्यान भी रखना जरूरी है। वो कहीं ना कहीं उस तक किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, इस पर सबसे बड़ा प्रशासन जोर दे रहा है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत अभी रात होने की वजह से रेस्क्यू अभियान में जितना समय लगेगा, क्योंकि लाइट्स की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कंजेस्टेड एरिया है और गाड़ियां पहुंचा दी गई है। विधायक लगातार और भी मुख्यमंत्री से भी बात कर रहे हैं, बाकी और एक्सपर्ट के भी राय ली जा रही है। प्रशांत जी जी बिल्कुल, और एक जरूरी ये भी है कि जब राजनीतिक अमला सक्रिय हो जाए तो फिर प्रशासनिक सक्रियता भी और बढ़ जाती है और संभव, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि बबलू शुक्ला जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो भी सक्रिय हो गए हैं। ये जरूरी भी है, मौके पर भी पहुंचेंगे। क्या आप ये नेता कुछ और जानकारी आपके पास इनसे जुड़ी हुई जितेंद्र? बिल्कुल, अब हालांकि उनसे बात करनी हमने चाहिए कि क्या वो मौके के लिए रवाना होंगे, हालांकि इस पर उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, मगर वो कह रहे हैं कि राहत बच्चा का शुरू हो चुका है। वो जाहिर सी बात है, चुनावी टाइम में तो मौके पे तो जरूर रवाना होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा उनके वहाँ का है कि खुले बिल में फिर एक मासूम गिरी है और ये इसे लेकर अब देखते क्या कार्रवाई की जाएगी, ये बात का विषय है। मगर सबसे बड़ा पहलू यही है कि उस मासूम बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। अगर इसमें सफलता मिल जाती है तो एक बड़ा कदम ये कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ में होगा कि उस मासूम को सकुशल बचा लिया जाए। अब दूसरा जो है, मशीनरी और सेना की मदद ली जा रही है। एक्सपर्ट लगातार वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये देखना चाह रहे हैं कि मिट्टी में कितनी नमी है और उसके अलावा मासूम को किस तरह से सुरक्षित निकाला जाए। दूसरे जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अभी तक देश भर में सफल रेस्क्यू अभियान किए हैं, उनसे एक्सपर्ट लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि बच्ची को सकुशल निकालने के लिए अलग और भी जो रास्ते हैं उन्हें अपनाया जाए। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र रहेगा, आगे आएंगे आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल करीब 30 फीट गहराई जो अभी तक की जानकारी निकल कर आई है, 30 फीट गहराई में ये मासूम बच्ची फंसी हुई है। और जानकारी आपके लिए देते हैं। पाली गांव में मासूम बच्ची को बोरवेल से सकुशल निकालने की कवायद शुरू हैं और हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक राजेश बबलू शुक्ला के जो पुत्र हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कब खबर लगी है और यहाँ पर क्या प्रयास आपके स्तर पर किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। किस तरह से प्रयास यहाँ हो रहे हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद है आपका न्यूज़ 18 का। ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा घर का ही गांव है, और जैसे ही हमें पता लगा और पूरे प्रशासन को पता लगा, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे तैनात है और बच्ची को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर प्रकार के प्रयास, और जहाँ तक है और भी जो कुछ रेस्क्यू टीम हैं वो भी आने वाली हैं, और मुझे पूरा विश्वास है और ईश्वर से। क्या जानकारी लगी, बच्ची कितनी गहराई पे है और मूवमेंट कर रही है कि नहीं? लगभग जैसा कि बता रहे हैं 30 फीट की गहराई पे बच्ची है, बच्ची बोल रही है और सकुशल है। पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द बच्ची बाहर आ जाए। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं आप यहाँ पर कब से हैं और किस तरीके से यहाँ पर बच्ची को आप जो रेस्क्यू अभियान है आप देख रहे हैं, क्या लगता है कितनी देर में पूरा होगा? अब प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, देखो जितनी जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी हो सकता है पूरा प्रयास, पूरा प्रशासन है। चित्तीय आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा में यहाँ पर आ गए हैं, क्या मन्नतों का दौर चालू है, किस तरीके की कामना करते हैं ईश्वर से? अब ईश्वर से यही कामना करते हैं बच्ची सकुशल आ जाए, बस यही कामना करते हैं ईश्वर से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो पाली गांव में जो मासूम बच्ची बोरवेल में अभी यहाँ पर फंसी हुई है, उसको निकालने की कवायद युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। स्थानीय लोग अब भगवान से मन्नत मांग रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल जल्द से जल्द बोर से निकाला जाए। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, पाली, छतरपुर। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और नरेंद्र परमार इस वक्त आपको वहां की जानकारी दे रहे थे। बबलू शुक्ला जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, उनके लड़के जरूर पहुंचे हैं वहां पर और तमाम दूसरे लोग भी पहुंच गए हैं। जितेंद्र, भारी संख्या में जमावड़ा भी ऐसी जगहों पर लग जाता है, लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया और कई बार यही रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक भी बनता है। मीडिया को भी इतना ख्याल जरूर रखना होगा कि जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां से दूरी बनाए रखें, लोग भी दूरी बनाए रखें। इस व्यवस्था को बनाए रखना भी प्रशासन के लिए चुनौती होगी। जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये विषय कौतूहल का होगा, मगर उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी 3 साल की मासूम उस गड्ढे में फंसी है, जिसकी सांसें अटकी हुई है। जाहिर सी बात है प्रशासन को इस पे और आगे सोचना होगा, क्योंकि जब लोगों का जमावड़ा वहां जमा हो जाता है और मोबाइल नेटवर्क की वजह से भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि काफी दिक्कतें आती है लोगों की शोर शराबे से और लोगों के हुजूम से भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू पे असर पड़ता है। तो लोगों को वहां से दूर करने की प्रशासन को जिम्मेदारी हाथ में लेनी होगी। साथ ही वहां के जो ग्रामीण है उन्हें भी कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाए रखनी होगी, क्योंकि आसपास की जमीन पूरी गिरी है, किसी तरह का कोई दबाव ना हो, क्योंकि लगातार खुदाई चल रही है। आपने विदिशा का मामला देखा होगा जहां पर एक कुआं धंस गया था लोगों की भीड़ के चक्कर में। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मिट्टी पे दबाव ना पड़े, लोगों का जमावड़ा वहां पर बोरवेल के आसपास ना हो और शोर शराबा किसी तरह का ना हो जिससे मासूम और ज्यादा दहशत में आ जाए, डर जाए। और दूसरी बात, उसके परिवार वालों को भी अभी सतावना की जरूरत है, ढांढस बंधाने की जरूरत है। उसके अलावा वही जरूरतमंद लोग वहां पर मौजूद रहे जिनका रेस्क्यू में काम है, क्योंकि मिलिट्री का काम और वहां पर बताया जा रहा है कंजेस्टेड एरिया है प्रशांत, जहां पर गाड़ियां पहुंचने में दिक्कत आ रही है। तो और अंधेरे का वक्त हो चुका है, तो इन सारी चीजों पर नजर रखना चाहिए प्रशासन को मुस्तैदी से। और आगे अगर जरूरत पड़ रही है तो दूसरी जो टीमें है राहत बचाव दल की, उनसे भी संपर्क लगातार करना चाहिए। हालांकि भोपाल में जरूर अभी वहां के जो विधायक हैं राजेश शुक्ला, वो भोपाल में बने हुए हैं, वो बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से भी बात की, उन्होंने मदद की गुहार की है। आगे भी रेस्क्यू के लिए लगातार दूसरे एक्सपर्ट से बात की जा रही है, मगर सबसे बड़ी राहत यह है कि बचाव कार्य शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ रात जितनी गहराती जा रही है वैसे वैसे काम में ढलाई होगी, मगर सुबह होने के बाद कुछ उम्मीद आशा की किरण नजर आएगी जिससे मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल, आशा यही कि आशा और कोशिश भी यही कि जल्द से जल्द जो मासूम बच्ची है उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और जितेंद्र, प्रशासनिक अमला जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त, इसमें पुलिस प्रशासन के अलावा ऐसा लग रहा है कि शायद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और अक्सर ऐसे ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीमें बड़ी भूमिका अदा करती हैं, सेना की कई बार टुकड़ियां भी मदद करती हैं। तो हमें मान लेना चाहिए कि एक्सपर्ट भी पहुंच गए हैं वहां पर और रेस्क्यू अब और रफ्तार पकड़ेगा। जितेंद्र, बिल्कुल, लगातार कलेक्टर को जब निर्देशित किया गया था तो कलेक्टर लगातार एक्सपर्ट की टीम से बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जा रही है। सेटअप पूरा लगा दिया गया है प्रशांत, मासूम तक ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे बड़ी राहत की बात यही है, उस तक कैमरा पहुंचा देना। दूसरी बात, रेस्क्यू दल के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। जो बड़ी मशीनें हैं छतरपुर से वो रवाना हो गई है। उतना जितना बिजावर पहुंचने में समय लग रहा है वही समय था। बाकी जो जेसीबी की मशीन है उन्होंने पहला बेस बना दिया है, जो बगल में कहा जाता है कि कुछ
कुछ दूरी पर एक गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पैलर गड्ढे। उसके बाद फिर उसके समानांतर गड्ढा खोदकर उस मासूम तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जाएगी। उसमें एक्सपर्ट अपनी फिर आगे की प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वहां पर मिट्टी कितनी गीली है। अगर मिट्टी गीली होती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा और आगे से खुदाई की जाएगी। दोनों तरफ से मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि मिट्टी पे कहाँ पर दबाव कम पड़े, कहाँ, तो इन सारी चीजों का बिल्कुल ये तमाम बातें बहुत जरूरी हैं जो जिनका जिक्र आप जितेंद्र कर रहे हैं। रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। और नरेंद्र परमार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या इस वक्त और आपके पास अपडेट है, क्या और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है? क्या कोई रणनीति जो इसके लिए बनाई गई है वो अगर आप डिस्क्लोज कर सकें तो नरेंद्र। देखिए प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से मासूम बच्ची जो है 3 वर्ष की नैन्सी विश्वकर्मा, उसके बोर में गिर जाने के बाद यहाँ पर जिले के जो आला अधिकारी हैं वो अपनी अपनी टीमें लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं और आवश्यक दिशा निर्देश सभी टीमों को यहाँ पर दे दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी यहाँ पर मौके पर हैं और जिले के जो कलेक्टर संदीप जी आ रहे हैं और भी यहाँ पर लगातार इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर नजर बनाए हुए हैं। खुद कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, जैसे हमारे बाएं तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं और वो यही जो टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हो, यहीं पर वो बोर है जहाँ पर मासूम बच्ची फंसी हुई है। और कलेक्टर संदीप जी पूरी वस्तु स्थिति का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उन्हीं से सर, कलेक्टर सर, किस तरीके से कलेक्टर साहब बिल्कुल लगातार नजर बनाए हुए हैं और वह एक एक चीज जो यहाँ पर रेस्क्यू जो जहाँ पर किया जा रहा है मौके पर वो देख रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। कितनी जल्दी इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाया जाए उसके लिए यहाँ पर जो जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगातार लगाई गई हैं। 3 जेसीबी मशीन के जरिए मिट्टी की खुदाई का काम यहाँ पर शुरू है और लगातार युद्ध स्तर पर मिट्टी का खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है। और अभी हम आपको अपडेट देना चाहते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करने के लिए डीवीआर और उसके एक्सपर्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्ची जो द्वारा जो हलचल की जा रही है उसको सीसीटीवी के जरिए टीवी स्क्रीन पर देखा जाए। उसके लिए यहाँ पर जो तकनीकी टीम है वो भी पहुँच गई है और मासूम बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है पाइपलाइन के जरिए। बोर में ऑक्सीजन यहाँ पर मासूम बच्ची को दी जा रही है और लगातार बच्ची पर नजर रखी जा रही है और बच्ची के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौके पर हैं और वो भी बच्ची से लगातार ऊपर से बोर में जो सुरंग है उससे बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम दर्शकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि जो खुदाई है वो करीब 30 फुट ऐसा बताया गया है कि जो मासूम बच्ची है 30 फुट की गहराई जो बोर की है उसमें वहाँ पर जाकर फंसी हुई है। तो करीब 35 से 40 फुट की गहराई की जमीन है उसको गहरा खोदा जाना है। उसके लिए युद्ध स्तर पर यहाँ पर जेसीबी मशीनें लगातार लगी हुई हैं और वो प्रयास कर रही हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पर जो मिट्टी है उसको यहाँ से हटाया जाए। इस मिट्टी को निकालने के लिए ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं और ट्रैक्टर यहाँ पर बिल्कुल मिट्टी को हटाकर यहाँ पर मिट्टी को भरकर दूर ले जाकर वो उसको वहाँ पर एक तरफ उसको फेंक रहे हैं। और यहाँ पर स्थानीय लोग भी पहुँच गए हैं, चूँकि मासूम बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, तो उसकी खबर जैसी यहाँ पर स्थानीय लोगों को लगी तो स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का मजमा लगा हुआ है वह भी, और सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में मासूम बच्ची है जो 3 वर्ष की है उसको सकुशल निकाला जाए। उसके लिए यहाँ पर कामना कर रहे हैं लोग और दुआ कर रहे हैं कि वह सकुशल निकले। हम एक हमारे साथ युवा है उनसे पूछना चाहेंगे किस तरह से मासूम बच्ची फंसी, आपको कब जानकारी लगी? आप लोग अभी जानकारी लगी है, भगवान से मनोकामना है कि जल्द से जल्द निकल जाए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बिल्कुल मन्नतों का दौर शुरू है। हाथ जोड़कर वो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि यहाँ पर जो मासूम बच्ची फंसी हुई है उसको निकाला जाए। दूसरी तरफ बिल्कुल जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, युद्ध स्तर पर मिट्टी का खुदाई का जो अभियान है वो लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और कलेक्टर संदीप जी लगातार इस पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए हैं, खुद यहाँ पर मौके पर हैं। और जो अनुभवी लोग हैं जैसा कि इससे पहले जो भी इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं उसमें जिन लोगों ने सीखा है उन अधिकारियों को विशेष कार्य इस अभियान के लिए बुलाया गया है। और सभी अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो राजस्व के हों या वो चाहे होमगार्ड के हों। तो प्रशांत जी बिल्कुल एक तरीके से जो मुहिम चलाई जा रही है कि कितनी भी जल्दी से जल्दी मासूम बच्ची को इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करके सकुशल निकाला जाए। जी प्रशांत। बिल्कुल नरेंद्र, उस व्यवस्था के बारे में फिर बताइएगा, चूंकि आप घटना स्थल पर मौजूद हैं, 0 पॉइंट पर मौजूद हैं। वहां पर कई बार लोगों के इकट्ठे होने से व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं, मीडिया का दखल भी कई बार दायरे से आगे बढ़ जाता है।
प्रशासन ने इसको लेकर ध्यान रखा है, उस जगह से लोगों को दूर रखा जाए, वहां तक ना पहुंचने दिया जाए। कोई घेरा सर्किल कोई तैयार कर लिया गया है क्या? देखिए प्रशांत, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए स्थानीय लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ता है, तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उनके द्वारा रस्सी बांधकर एक तरह से बैरिकेडिंग की गई है और जो स्थानीय लोग हैं उनको रोका गया है। और लगातार यहाँ पर जो भीड़ है उसको एक तरफ किया जा रहा है कि जो मौका है जहाँ पर ये अभियान चल रहा है, रेस्क्यू अभियान यहाँ पर प्रशासन द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, तो उसके जरिए कहीं ना कहीं भीड़ जो है बीच में बाधा ना बने। मीडिया कर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अपने शालीन तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें किसी तरह का कोई दखल नहीं, कोई भी मीडिया कर्मी द्वारा दखल नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ एडिशनल एसपी हैं, उनसे जानते हैं कि अभी कितने आप कहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो एडिशनल एसपी हैं विक्रम सिंह, उनका साफ कहना है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किसी भी तरह की कोई बात करना अभी जल्दबाजी होगी। चूंकि यहाँ पर जो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, उजेले के लिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था जुटाई गई है। यहाँ पर बिल्कुल जो उजेला है वो पर्याप्त मात्रा में है, सभी अधिकारी बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए सभी मुस्तैद हैं। और प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन, चाहे वो जिले के आला अधिकारी हों, चाहे वो अनुभवी अधिकारी हों, सभी लोगों ने यहाँ पर जो ग्राम पंचायत पाली का जो गांव है वहाँ पर इस खेत में यहाँ पर डेरा जमा लिया है और प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जाए। जी प्रशांत। जी बिल्कुल तस्वीरों में हम देख रहे थे कि कई जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। क्या मशीनों के अलावा भी कोई और इक्विपमेंट, इन जेसीबी मशीनों के अलावा भी कोई और मशीनें बुलाई गई हैं क्या, जो सुरंग करेंगी? एक गहराई तक गड्ढा जेसीबी के जरिए खोदा जाएगा, फिर जाहिर है कि बच्ची तक पहुंचने के लिए कुछ और दूसरी मशीनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भी प्रशासन व्यवस्था कर रहा है क्या? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो शुरुआत में बात सामने आई थी कि जो मासूम बच्ची है खुले मैदान में यानी खेतों में बोरवेल में फंसी है, तो कई तरह के इस तरीके के अभियान में चुनौती स्थानीय प्रशासन और जो भी ऐसे कार्यों को करते हैं, जो भी ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को जो भी अधिकारी अंजाम देते हैं या जो भी कर्मचारी अंजाम देते हैं, तो उनको पहले से ही बाकायदा इस पूरी उस योजना के तहत इनको पूरी जानकारी दी जाती है, इनको बताया जाता है। तो इसी अभियान को सफल बनाने के लिए इससे पहले जो भी आवश्यक उपकरण या जो भी तकनीक है उसको स्थानीय प्रशासन या जो कलेक्टर है संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक हैं सचिन शर्मा, उनके द्वारा एक योजना बनाई गई है। उस योजना के तहत इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, बच्ची के स्वास्थ्य पर और बच्ची के जो मूवमेंट है उस पर बराबर नजर बनी हुई है। पाइपलाइन के जरिए बोर में मासूम बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है। जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई का जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप सीसीटीवी के जरिए भी बच्ची पर नजर रखी जानी है, उसके लिए यहाँ पर एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, बाहर फैलाए जा रहे हैं। जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस अभियान को सफल बनाने के लिए और बच्ची के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए यहाँ पर बाहर फैलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो टीवी की जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे बच्ची हमारे तो नरेंद्र परमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं घटना स्थल से, जहां पर यह घटना घटी है और 3 साल की ये मासूम बच्ची, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोशिशें जारी हैं, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, एक्सपर्ट्स की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और 30 फीट अभी तक जो अनुमानित गहराई है, 30 फीट तक की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है और खुदाई का काम लगातार चल रहा है। पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है बोरवेल के और कोशिश यही कि जल्दी से जल्दी गहराई तक खोद लिया जाए और बच्ची तक पहुंच जाया जाए, बच्ची के पास तक पहुंच जाए। इसीलिए कई मशीनें एक साथ लगाई गई हैं और कैमरा भी उपलब्ध हो गया है बच्ची पर निगरानी रखने के लिए और इसके लिए तमाम जो आधुनिक तरीके हैं वो भी अपनाए जाएंगे बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा ये तस्वीरें देखिए आप, हालांकि कोशिश यही है प्रशासन की कि जल्दी से जल्दी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ट्रैक्टरों में मिट्टी भरकर दूर फेंकी जा रही है, जेसीबी लगातार लगी हुई है वहां पर खुदाई करने में और वहां पर एक जगह मिट्टी इकट्ठी ना हो जाए इसलिए दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कराई जा रही मिट्टी। गड्ढा लगातार खोदा जा रहा है, हालांकि गीली मिट्टी है चारों तरफ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें भी हो रही होंगी। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, ये देखिए आप
लगभग काफी हद तक गहराई हो भी चुकी है, करीब 10, 12, 15, ऐसा लग रहा है कि जैसे 12 से 15 फीट तक जेसीबी मशीनों ने गहराई कर भी ली है। आशा यही की जानी चाहिए कि अगर इसी रफ्तार से गहराई या खुदाई होती रही और नीचे और ज्यादा हार्ड रॉक नहीं आती है तो फिर रफ्तार जिस अंदाज में है, माना जाना चाहिए कि जल्दी बच्ची का रेस्क्यू किया जा सकता है, अगर बच्ची और ज्यादा गहराई में ना चली जाए तो। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर तब की जब ये सूचना मिली, जानकारी मिली कि बच्ची बोरवेल में गिरी है। स्थानीय लोगों ने बोरवेल में बच्ची को देखने की कोशिश की, प्रयास किया और तब जाकर पता चला कि बच्ची इस बोरवेल में है। ऑक्सीजन बच्ची को लगातार पहुंचाई जा रही है और इसके अलावा पैरेलल खुदाई जेसीबी मशीनें एक साथ कर रही हैं। कई जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं और इसीलिए माना जाना चाहिए कि ये जल्द से जल्द गड्ढा खोद लिया जाएगा गहराई तक। 30 फीट से ज्यादा कुछ गड्ढा खोदा जाएगा। अगर एग्जैक्ट 30 फीट तक बच्ची फंसी हुई है तो फिर करीब 33 से 35 फीट तक गड्ढा खोदा जाएगा और इसके बाद फिर एक सुरंग बनाकर बच्ची के पास टीम पहुंचेगी और वहां से फिर उसे सुरक्षित निकालेगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जब ऐसा कोई हादसा होता है तो कितनी गहराई में बच्चा फंसा हुआ है। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।